जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन ऐसी वर्धमान महावीर भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, परम पूज्य कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती क्षपक राज श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की वाचना चल रही है। समयसार ग्रंथ की वाचना में आज यहाँ पर गाथा नंबर 18 को देखते हैं। गाथा नंबर 18 अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि इसका अर्थ भाव अत्यंत सरल है, किंतु फिर भी ध्यान के लिए, चिंतन के लिए ये एक समर्थ आलम्बन भी है। इसका अर्थ सरल होने के कारण आचार्य भगवान जयसेन स्वामी जी ने इस पर टीका लिखी है, किंतु आचार्य अमरचंद स्वामी जी ने सरल होने के कारण इस पर टीका लिखना आवश्यक नहीं समझा। आचार्य भगवान जयसेन स्वामी वे किसी भी विषय को उतना सरल और बोधगम्य बना करके प्रस्तुत करते ही, जिससे अनादिकाल से मिथ्यात्व में पड़े हुए भव्य जीव इसे सुनकर के सम्यक्त के सन्मुख होते ही सम्यक्त को प्राप्त करते हैं। उन्हें आत्मा के प्रति रुचि होती है, अपनी आत्मा का भान होता है, आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थी बन जाते हैं। गाथा नंबर 18 में आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, संक्षेप में यहाँ देखते हैं। आदा खुमज्जनाणे आदा में दंशने चरितेय आदा पच्चखाणे आदा में संवरे जोगे। क्या आनंद आ रहा है इसको पढ़ने में भी, सुनने में आनंद आ रहा है, इसको चुनने में भी आनंद आ रहा है, इसको गुनने में भी आनंद आता है।
ऐसा लगता ही आनंद का महासागर है। आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, उस आत्मा के बारे में बता रहे हैं। लक्षण के बिना वस्तु का सम्यक परिज्ञान नहीं होता। लक्षण से ही वस्तु की पहचान होती है। बहुत से मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को, वस्तु को अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। अनेकानि वस्तूनि व्यावृत्ति हेतु लक्षण। ऐसे ही आत्मा के कुछ लक्षण बता रही है। कोई व्यक्ति कहे मैं ऐसा काम करूंगा, मैं साधु बनूंगा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं बहुत विद्वान बनूंगा, कोई ऐसी बात कहे तो सामने वाला कहता तुम क्या बनोगे? तुम्हारे लक्षण भी ऐसे, अपने लक्षण तो देखो। क्या इस साधु बनने के लक्षण हैं? लक्षण प्रकट हों तो अपने वस्तु का मूल्य अपने आप बढ़ता है। लक्षण नहीं है, विशेषताएं नहीं है तो सामान्य वस्तु रह जाती है। सामान्य वस्तु का विशेष मूल्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए विशेषताओं को बढ़ाओ। जीवन में तो दोषों की वृद्धि कर रहे हो, चाहते हो मैं गुणों का पुंज बन जाऊं। जो गुणी हैं, गुणों से समृद्ध हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा कर रहे, उनसे होड़ कर रहे, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो ऐसा हूँ। आपके अंदर जो गुण बढ़ेंगे, आपकी विशेषताएं जब वृद्धि को प्राप्त होंगी या आविर्भूत होंगी तो स्वतः ही आपका मूल्य बढ़ता चला जाएगा। और गुण आपके बढ़े नहीं, दोष बढ़ते जाएं और फिर कहें नहीं मैं भी तो ऐसा करूँगा, मेरा भी तो प्रमोशन होना चाहिए, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है? प्रमोशन होता है, पहले अंतरंग में प्रमोशन करो। अंतरंग में पदोन्नति हो तो बहिरंग में पदोन्नति हो या न हो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी ये अंतरंग में पदोन्नति होगी तो बहिरंग में तो अपने आप हो जाएगी। यदि कोई लालटेन जल रही है तो उसका प्रकाश बाहर भी फैल जाएगा। यदि अंदर से बुझी हुई बत्ती है तो बाहर में प्रकाश कहाँ से आएगा? यदि अंतरंग में हमारी अंदर गुणों की वृद्धि हो रही है, हम अंदर से समृद्ध हो रही हैं, अंदर में मुनित जागृत हो रहा है तो बाहर भी मुनित आएगा, रुकेगा नहीं, अवश्य आएगा। श्रावक की अवस्था में भी यदि 4 शिक्षाव्रतों का पालन किया जा रहा है, सामायिक प्रोत्साहवास, वैयावृत्ति, भोग भोग परिमाण, तो 4 शिक्षावत मुनि बनने की शिक्षा है। सामायिक में जब वह श्रावक भी लीन होता है, तत्व चिंतन करता है, उसके चेहरे पर जो शांति और कांति होती है, तब आचार्य संतो स्वामी उन्हें कह देते हैं चेलो पविष्ट मुनि रेवा, कपड़े से ढके हुए मुनि की तरह से है, क्योंकि उसके अंदर मुनित्व का अंकुर पैदा हो रहा है। इसके अंदर मुनित्व का अंगारा है जिसके ऊपर वस्त्र रूपी राख जमी हुई है। यदि अंगारी पर राख जम गई है, अंदर अग्नि है, तो उस अंदर की अग्नि से बहुत सारी अग्नि पैदा हो सकती है, राख को अलग किया जा सकता है। और अंदर अग्नि नहीं है
तो राख में फूंक मारते रहो, उससे क्या होने वाला है? राख उड़ करके तुम्हारे चेहरे पर कोई काला करेगी? तो अंदर से विशेषता लाख। यहाँ पर आत्मा के बारे में संकेत कर रही हैं, आत्मा की विशेषता बता रही हैं। कैसी है आत्मा? आदाखु मज्जड़ाणी, मज्ज मेरी, आदा आत्मा, खू निश्चय से, रानी ज्ञान में ही आत्मा है, जो ज्ञान ही आत्मा है। मैं ज्ञानमय हूँ, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, यही तो आत्मा है। ज्ञान में आत्मा है, आत्मा में ज्ञान है। ज्ञान और आत्मा दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। यदि आपके अंदर ज्ञान है तो आप आत्मा हो, यदि आप आत्मा हो तो आपके अंदर ज्ञान है। यदि घी है तो चिकनाई है, और घी की स्निग्धता घी में पाई जाएगी। दूध में घी है, किंतु उसे प्राप्त करने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। आत्मा में परमात्मा है, उसे प्रकट करने के लिए सम्यक पुरुषार्थ की आवश्यकता है। दादू कवि ने लिखा है, घीव दूध में रम रहो, व्यापक सबई ठोर। दादू वक्ता बहुत हैं, मथ काढ़े ते और। आत्मा में परमात्मा है ऐसा कहने वाली तो बहुत हैं, परंतु उस आत्मा में से परमात्मा प्रकट करने वाली बिरली व्यक्ति है। जैसे दूध में से घी निकालने वाली ग्वालिन कोई कोई होती है। तो आदा में ये आधा खूब मज्जनाली मेरी आत्मा ज्ञान में है, और ज्ञान में मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा में ज्ञान है। आधा में दंशने, सम्यक्त में मेरी आत्मा है। सम्यक दर्शन आपके पास है ना, उसमें भी आत्मा है, और आपकी आत्मा में सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन और आत्मा अलग अलग नहीं है। यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो सम्यक दृष्टि शरीर का नाम नहीं है, सम्यक दृष्टि आत्मा होती है। जिस आत्मा की दृष्टि समीचीन हो जाए, जिसे यथार्थ का श्रद्धान हो जाए, तत्व का श्रद्धान हो जाए, अतत्व का श्रद्धान नहीं, कुतत्व का श्रद्धान नहीं, परमार्थ भूत देवशास्त्र गुरु के यथार्थ स्वरूप को जानकर श्रद्धान करी, वह सम्यक दृष्टि है। अपनी आत्मा में परमात्मा की जो अनुभूति करी और प्रकट करने के लिए पुरुषार्थशील हो जाए, वह सम्यक दृष्टि है। आदामी दंसणी दर्शन में सम्यक तो मेरी आत्मा है, और मेरी आत्मा में सम्यक दर्शन कहाँ है? नहीं, आपके पास जो शास्त्रों का बैग है ना, उस बैग में सम्यक दर्शन है, उन शास्त्रों में सम्यक दर्शन है। जो आप नोटबुक लिखती हो, डायरी, उसमें सम्यक दर्शन है ना। यदि भी डायरी छूटेगी तो आप सम्यक छूट जाएगा, बैग छूट गया तो सम्यक छूट जाएगा। सम्यक तो कहाँ है? जो आप जय जयकार कर रहे हो उसमें सम्यक दर्शन है। जो आप भगवान के सामने जय जय नाथ परम गुरु हो, उसमें सम्यक दर्शन है। जो शांति से बैठेगा तो छूट जाएगा। अरे भाई, सम्यक दर्शन इन बाहर की प्रवृत्ति के लिए नहीं है, सम्यक दर्शन तो आत्मा में है। जब आत्मा में है तो सम्यक की अविनाभावी रूप क्रियाएं अपनी आप होंगी, उन क्रिया मात्र में सम्यक दर्शन नहीं है। तो सम्यक दर्शन कहाँ पाया जाता है? आत्मा में पाया जाता है। आत्मा मेरी कैसी है? योगी क्या सोचता है, साधु क्या सोचता है कि मेरी आत्मा में ज्ञान है, मेरी आत्मा दर्शन में है, सम्यक में है। ये नहीं कहता मेरा भाई बहुत बड़ा आदमी है, उसने 5 करोड़ का दान दिया, मेरी हवेली 50 करोड़ की थी।
मैं 50 करोड़ छोड़ करके आया, दीक्षा ले ली। ये मैं बकरी ऐसा नहीं करता, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा, मैं वैसा। अहमेदम बुद्धि ममेदम बुद्धि, यही तो संसार है, संकल्प विकल्प। अहम इदम, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, व्यवहार में उलझ गया। शरीर को मान लिया अपना, शरीर के नातों को अपना मान लिया, शरीर के वर्ण को अपना मान लिया, मोटा पतला दुबला गोरा काला पीला नीला सांवला। मैं ऐसा हूँ, जैन हूँ, हिंदू हूँ, बौद्ध हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। अपने नाम को बोल दिया मैं फलाना हूँ। ये तुम नहीं हो, ये तो शरीर के नाम हैं। और ये कुल जाति शरीर के हैं। गति आयु भव ये शरीर का है। आत्मा तो इनसे परे है। आत्मा तो सम्यक रूप है, सम्यक ज्ञान रूप है, सम्यक चारित्र रूप है, इस रूप आत्मा है। इन प्रवृत्तियों को छोड़ो, इन प्रवृत्तियों से कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मेरे पिताजी ने ऐसा किया। मेरे पिताजी 32 पास करते थे। मेरे पिताजी ने बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाई। मेरे पिताजी ने, मेरे दादा ने मंदिर बनवाया। अरे उनने बनवाया, उनने तो अहंकार किया नहीं, तुम उसे कह करके अहंकार का पोषण क्यों कर रहे हो? उन्होंने किया, अपना कल्याण किया, तुम उनका नाम ले ले करके अहंकार का पोषण करके दुर्गति की पात्र क्यों बन रही हो? उनने दान दिया, मंदिर बनवाया, धर्मशाला बनवाई, साफ सफाई, साधु की सेवा की, और दीक्षा भी ली। उनने जो कुछ किया तो अपने लिए कर लिया। उससे तुम्हें क्या मिल रहा? तुम अहंकार का पोषण क्यों कर रहे? तुम कौन हो? तुम हो सम्यक दर्शनमय। उस सम्यक का चिंतन करो। उस सम्यक दर्शन में कमी न आ जाए, उसमें कहीं कमी आती, दोष लगता है तो आत्मा में दोष लग गया। तुम हो सम्यक ज्ञान में, उस ज्ञान में यदि कमी आती, दोष लगता है तो तुम्हारी आत्मा में दोष लग गया। तुम हो सम्यक चारित्र में, तुम्हारी आत्मा सम्यक चारित्र में है। यह चारित्र आत्मा का एक अभिन्न अंश है, अविनाभावी है। यदि चारित्र में दोष लगता है तो तुम्हारी आत्मा में दोष लगता है। आदामी दर्शनी चरित्री है। ये आत्मा मेरी ज्ञान में है, दर्शन में, चारित्र मेरी आत्मा है। आत्मा कहाँ है? मोकू कहाँ खोजत है बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। मोकू कहाँ खोज रहा है? मैं तो तेरी आत्मा हूँ, मैं तो तू ही तो हूँ। मैं जो खोजने वाला है वही तो तू है। कहाँ खोज रहा है? अरे सम्यक में तू है, सम्यक ज्ञान में तू है, सम्यक चारित्र में तू है। और खोज कहाँ रहा है? शास्त्रों के पन्ने पलट रहा है। खोज कहाँ रहा है? मंदिर में खोज रहा है, घंटी बजाते बजाते खोज रहा है। अरे भाई थोड़ी देर तक आंख बंद करके ही अपनी आत्मा को आत्मा में खोज ले। कहाँ भटक रहा है? कहाँ कहाँ सर पटक रहा है? अरे क्यों इस संसार के फंदे पर लटक रहा है? एक बार तो आंख बंद करके अंदर की आंखें खोल के अपने आप को देख ले। आदा में पच्चखाने, मेरी आत्मा कहाँ है? प्रत्याख्यान में जो त्याग कर रही हो ना। यदि अंतर आत्मा से त्याग कर रही हो तो आत्मा से त्याग हो रहा है, आत्मा में त्याग है। और यदि वह त्याग भी मान की पुष्टि के लिए है तो क्या उस त्याग से आत्मा परमात्मा बनेगी? यदि मान किंचित रहा, व्यर्थ है त्याग विराग। मान करो मत त्याग का, करो मान का त्याग। प्रत्याख्यान करना है तो क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का त्याग करके अपनी अहंकार का पोषण मत करो। मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना त्याग किया, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मैंने पुरुषों पर में 5 पास किया।
सबका सम्मान हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ। तो क्या आपका सम्मान के लिए किए थे? पुस्तक छपी, सबके फोटो छपे, जिनने 10-10 पास किए, मेरा कहीं नाम तक नहीं आया। मैंने तो 16 पास किए। वहाँ पर भी सम्मेशकर जी में जिन्होंने 16 पास किए, उनका नाम लिया गया, सम्मान किया गया। मेरा कहीं नाम नहीं लिया। मैंने तो 32 पास किए थे। 32 पास वालों को चांदी का प्रशस्ति पत्र दिया और सोने की माला से सम्मान किया, किंतु मैंने तो 48 पास की, मेरा कहीं नाम नहीं लिया। 64 पास किए। मैंने तो वर्षी व्रत किया, 1 साल तक केवल पानी पानी पी करके निकाला, फिर मेरा कहीं नाम निशान नहीं। इसका असर क्या है? तुमने जो किया उससे आपकी आत्मा जो विशुद्धि बढ़ी, उसे कोई छीन नहीं सकता। उस विशुद्धि से जो पुण्य का असर भी हुआ, उससे तुम्हें सामान्य वस्तु के आत्मा तो इंद्र की विभूति भी प्राप्त हो सकती है, चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्षणिक वस्तु की इसमें पड़े हुए लोभ में। तो आत्मा प्रत्येक ज्ञान में है। जो आत्मा का स्वभाव नहीं है उसका त्याग करो। जो आत्मा का विभाव है, जो विकारी भाव है, विकार को छुपा के मत रखो। शरीर में विकार रखोगे तो शरीर रोगी हो जाएगा, आत्मा में विकार रखोगे तो आत्मा रोगी हो जाएगी। इसलिए आत्मा को निरोगी बनाने के लिए प्रत्याख्यान जरूरी है। या प्रत्याख्यान भी आत्मा है और प्रत्याख्यान में भी आत्मा है। आदामी संबरे ज्योतिष, आत्मा कहाँ है? आश्रव मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। संबर मुझे स्वभाव की ओर ले जाता है। इसलिए आते हुए कर्मों को रोकना, ये यदि आत्मा का भाव है तो उस भाव में भी आत्मा है। आते हुए कर्म कैसे रुकते हैं? आत्मा आत्मा में लीन हो जाए तो आत्मा आत्मा लीन होने से संबर हो जाता है। आत्मा आत्मा में लीन हो जाए तो पूर्वबद्ध कर्मों की निजरा होती है। तो निजरा में आत्मा है, आत्मा में निजरा है। वह स्वतः हो रहा है, निश्चय में योगी लीन है अपनी आप। किंतु जब वह सबसे रहित हो जाएगा तो फिर न संबर रहेगा ना फिर निजरा रहेगी। फिर तो आत्मा आत्मा लीन है, फिर तो मोक्ष हो जाएगा। आदा में संबर योगी, योग में ही आत्मा है। ध्यान में जब योगी बैठा है वह आत्मा आत्मा में लीन है। वो ध्यान की अवस्था में आत्मा है, वो आत्मा में ध्यान है। जब तक संसार में है तब तक ध्यान कहा जाता है, और संसार से पार हो गया फिर ध्यान शब्द कहने की आवश्यकता नहीं। समस्त सिद्ध परमेष्टि तो आत्मा में लीन है ही। यह व्यवहार की क्रिया, अयोग केवलिता का आप व्यवहार में कहते उपचार से, मन नहीं है। सहयोग के लिए अवस्था में मन नहीं है, ध्यान उपचार से कहते हैं। तृतीय चतुर्सुकल ध्यान, महान भाव। तो गाथन में 18 में आचार्य महोदय ने बताया, मेरी आत्मा कहाँ है? आत्मा सम्यक दर्शन में है, सम्यक ज्ञान में है, सम्यक चारित्र में है, सम्यक तप में है, सम्यक वैराग्य में है। आत्मा संबर में है, निर्जना में है, ध्यान में है, मोक्ष में है। ये आत्मा के स्वभाव व स्वभाव की ओर गमन करने वाली पड़ाव हैं। और इन पड़ावों पर पड़ाव डालती हुई ठहरती हुई आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त कर लेती है। ये सिद्धत्व को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। केवल इतनी में संतुष्ट नहीं हो जाना। खारक यानी छुआरा आधा तोड़ करके 3-4 पीस बना दिए। मोक्ष फल प्राप्त ये फलम न पामती स्वाहा, या काली मिर्च लेकर के ओम ऋषि हरम श्री देवसा गुरुभ्यो मोक्ष फल प्राप्त ये फल प्राप्ति स्वाहा। मोक्ष फल की प्राप्ति आत्मा को आत्मा में लीन करने से होती है। पूजा पाठ पुण्य के लिए किया जाता है, जिससे पाप कर्म आपकी
साधना में मोक्ष मार्ग में बाधक न बने, उन पापों को हटाने के लिए पुण्य की सेना खड़ी की जाती है, जो पाप की सेना को भगा दी। और पुण्य की सेना जब आपकी रक्षा में तैनात हो जाएगी तो फिर आप आत्मा का दान कर पाएंगे, तब आप मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। 18 नंबर की गाथा आपको 18 दोषों से मुक्त करने की प्रेरणा दे रही है। 18 नंबर की गाथा आपको सिर के 18,000 वेदों को प्राप्त कराने के लिए निमित्त बनने वाली है। इसलिए इस 18 नंबर की गाथा को पुनः पुनः चिंतन करना है। ये समय सार वास्तव में चिंतन का विषय है, ध्यान का विषय है, केवल व्याख्यान का नहीं है, केवल कथ्यभूत नहीं, ये तथ्यभूत है। ये केवल वाचना का नहीं, ये तो अनुभूति का विषय है। आंख बंद करके एकांत में कहीं भी बैठ जाओ, निर्जन स्थान में, सुनसान स्थान में बैठ जाओ, जहाँ पर राग द्वेष से दूषित वर्गणाएं आपको परेशान न करें, जहाँ पर मोह की वर्गणाएं परेशान न करें, जहाँ क्रोध मान माया लोभ की वर्गणाएं परेशान न करें, जहाँ पर हास रति रति सुख भय जुगुप्सा व स्त्री पुण्य पुंस वेद आदि की वर्गणाएं आपको परेशान न करें। इसलिए एकांत में जाकर के पहाड़ की चोटी पर जंगल में कहीं बैठ जाओ, प्राकृतिक स्थान पर, शुद्ध ऑक्सीजन अपने आप आ रही, कोई पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ देखो क्या आनंद आता है। आत्मा का ध्यान विषय वासना से विलासता से भरी उस भवन में मेले में नहीं होता है। यदि ऐसा हो जाता तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष महलों को छोड़ करके जंगल में क्यों जाते। सम्य शंकर जी जैसे शाश्वत सिद्ध क्षेत्र उयंतगिरी गिरनार पर्वत व कुंडलपुर पावापुर चंपापुर या अष्टापद या और भी ऐसे क्षेत्रों पर क्यों जाते, वहाँ जाके ध्यान क्यों लगाते। इसलिए गई वहाँ पर विशुद्ध वर्गणाएँ हैं, वहाँ ध्यान लगाने की सामग्री सहज में प्राकृतिक रूप में प्राप्त हो जाती है। अतः वह सामग्री यहाँ पर विलासता से, राग द्वेष की प्रचुरता से युक्त वर्गणाओं के बीच में नहीं हो सकती। अतः उस प्रशस्त वातावरण की प्राप्ति करना आवश्यक है, जिससे आप ध्यान तत्व चिंतन निराकुलता से कर सको। संक्षेप में इस 18 नंबर की गाथा को देखा, विस्तार से पुनः कभी आगे देखने की सम्यक चेष्टा करेंगे। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।